नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना करने के लिए अनुमति दीजिए गुरु जी। अगर मुझसे जाने अनजाने में कुछ भी गलती हो जाए तो क्षमा कर दीजिए गुरु जी। आपके चरणों में मेरा अनंत 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 कोटि नमन गुरु जी महाराज। सभी संगत परिवार को जय गुरु जी। आज मंगलवार 4 नवंबर संगत जी 7:30 हो रहे हैं। शुक्राना सत्संग शेयर करवा लीजिए गुरु जी। संगत जी कल का ही परसों का ही शुक्राना सत्संग है जो मैं कल शेयर नहीं कर पाई। एक साधु के रूप में गुरुजी आए थे। गुरुजी ने बोला था कि मैं आऊँगा साधु के रूप में 7 दिन के बाद में तेरे 7 दिन के अंदर, ऐसा कुछ मैसेज था संगत जी। और मैं किचन में काम ही कर रही थी। सुबह का ही टाइम था संगत जी, 9:30-10 बजे का टाइम। और मैं काम करते करते अचानक आई तो किसी को बैठा हुआ देखती हूँ। चंदन टीके लगाए थे उन्होंने। सफ़ेद धोती कुर्ता पहने हुए थे। कहाँ से आए क्या आए मेरे को नहीं मालूम। वो खाटू एकादशी के दूसरे दिन संगत जी, और मैं किसी भगवान से प्रार्थना कर रही थी उस दिन। तो वो खाटू श्याम जी का फोटो लेकर आए थे कि हमारा लंगर प्रसाद चल रहा है, तुम दर्शन के लिए आना। दर्शन को गए हो क्या? बहुत बातें करे फटाफट। और तुम्हारे तीन बच्चे हैं, 2 बेटियां 1 बेटा। एक बेटी की शादी हो गई है, एक बेटी बहुत दुखी है। और उसके बाद में मेरे को बोले आप बहुत भाग्यवान हो, आपके कारण आप लक्ष्मी हो इस घर की, ऐसा बोले संगत जी। मेरे हस्बैंड अंकल को बोलने लगे आप बहुत खुशकिस्मत हो कि जो आपको ये लक्ष्मी मिली है। पर वो तो अपनी काम के मूड में रहते संगत जी। तो और बोले आप सोचते रहते हो आपका फायदा सबने उठाया, ऐसा वैसा सब बोल के गए। आप खुद के लिए लकी नहीं हो, दूसरों के लिए लकी हो। हस्बैंड अंकल कुछ नहीं बोले, ठीक है। गए अनबारी से पास कितने रुपए निकाले मेरे को नहीं मालूम संगत जी। उन्होंने दिखे नहीं मेरे को कुछ भी, और फट से उन्होंने कुछ हाथ में दिए उनके। मैं जब तक ट्रे में पानी भरने गई संगत जी, तो पानी तो भी दूँ। हस्बैंड अंकल के कारण मेरे को कुछ ज़्यादा देते लेते नहीं बनता संगत जी। ऐसे लोग आए तो वो तो गुरु जी थे संगत जी। क्षमा करना गुरु जी, मैं कोई सेवा नहीं कर पाई, ना दान दक्षिणा ढंग से कर पाई, क्योंकि वहाँ पर मैं कर नहीं सकती थी। और मैं पानी लेके आती ट्रे में भरी रही थी कि थोड़ा फल और पानी दे देती हूँ। उतने में 2 दरवाजे के बाहर हस्बैंड अंकल बोले ठीक है हो गया, क्योंकि बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग लेके भी गए हैं संगत जी। तो बोले तुम्हारे बेटे की शादी हो जाएगी इसी साल, और बहुत अच्छी सुंदर बहुत गुणवान लक्ष्मी आने वाली तुम्हारे घर में, अच्छी बहू आएगी बोले तुम्हारी। ऐसे सब बोल के गए। लड्डू खाने आऊंगा बोले मैं, खिलाओगे ना? और तुम भी आ रहे हो बोले खाटू श्याम। तो शुक्राना गुरु जी, द्वादशी के दिन थे संगत जी। और गुरु जी ने कल मैसेज सुनाया कि तू मुझे पहचान नहीं पाती है। तहे दिल से शुक्राना बाबा, शुक्राना। मैं कोई सेवा नहीं कर पाई गुरु जी, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। लग तो रहा था मेरे को कि वो इतने संगत जी दरवाजे के बाहर ही मेरे हस्बैंड अंकल जल्दी ठीक है हाथ जोड़ दिए उन्होंने। पर वो फिर भी इतनी सारी ब्लेसिंग्स दे के गए कि तेरे घर में आने वाले साल में बहू आने वाली है, लक्ष्मी आने वाली है, और बहुत अच्छी रहेगी वो। और ये तो गुरुजी महाराज ने मुझे ब्लेसिंग्स दे चुके हैं बोलना, बहुत साल भरे से दे रहे हैं। उसका तहे दिल से शुक्राना बाबा, तहे दिल से शुक्राना। लेकिन आज की हालत तो ऐसे है कि समझ में नहीं आता। लेकिन बोले तुम लोग भी आओगे, जल्दी आओगे लड्डू खाने के दर्शन के लिए आओगे खाटू श्याम बोले। तहे दिल से शुक्राना कृष्णा जी। गुरु जी महाराज आपका लाख लाख शुक्राना। लेकिन मैं बहुत ही सत्संग शेयर करना भूल जाती हूँ, क्षमा चाहती हूँ गुरु जी, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। मेरी याददाश्त को अच्छा करो गुरु जी। तहे दिल से शुक्राना करती हूँ बाबा, बार बार शुक्राना करती हूँ संगत जी। कल भी मैं बहुत थक गई, मार्केट गई, थोड़ा सामान लेना था, मंदिर नहीं जा पाई संगत जी। तुलसी की शादी करना था कल मेरे को, शाम में पूजा करना था तुलसी जी की। और सब अकेली, तो बेटा आने वाला था तो बेटा भी लेट हुआ, फिर मैंने ही अकेली की। बेटा आया तो आरती भर किया उसने, रात के 10 बज गए थे। मंदिर नहीं जा पाई गुरु जी, क्षमा चाहती हूँ। गुरु जी का मैसेज आ गया संगत जी मेरे को, रात को शॉर्ट मैसेज देखी तो, कि सिर्फ जप करने से कुछ नहीं होने वाला, तेरा कर्म भी करना पड़ेगा। मैं देख रहा हूँ तो कर्म कुछ नहीं कर रही है। क्षमा चाहती हूँ गुरु जी। गाय को रोटी नहीं है, रेगुलर नहीं है, कुत्ते को भी नहीं खिला पा रही हूँ, मंदिर नहीं जा पा रही हूँ संगत जी।
जपजी साहिब का पाठ भी नहीं सुन पा रही हूँ, थोड़े बहुत सत्संग सुन ले रही हूँ, कल शिव पुराण भी नहीं पढ़ी। क्षमा चाहती हूँ गुरुजी, क्षमा चाहती हूँ। और अब आज तो तैयारी करना है, जाना है, कैसे क्या होने वाला है कुछ मालूम नहीं है। गुरुजी मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, संगत जी कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो तो बात भी नहीं कर रहे हैं ढंग से। और पूछी टिकट कितने बजे की है, एक बार, 2 बार, 3 बार पूछ ली संगत जी, बोलने को तैयार नहीं। फिर मेरे को गुस्सा आ गया, फिर जोर से चिल्ला के बोली, मतलब नहीं जाना है तो फिर छोड़ो टिकट विकट, काय के लिए वो कर रहे हो, मेरे को नहीं मालूम तैयारी करना है कि नहीं करना है। फिर बोलते 1:30 बजे रात की। तहे दिल से शुक्राना बाबा। मैं क्या करूं, मेरे को अभी भी समझ में नहीं आ रहा। आपका कल एक मैसेज था कि कोई तेरे को रुकने का बोलेगा तो रुक जाना। अब कहाँ जाने के लिए, किस चीज़ के लिए बोल रहे गुरुजी, मेरे को नहीं मालूम। प्लीज़ गुरुजी, सब आप पे छोड़ रखा है। और संगत जी, मैंने कल शेयर किया था कि गणपति बप्पा का मूषक वहाँ भी हल्ला शोर नहीं कर रहा है, लेकिन वो कर रहा है शोर। कल गुरु कृष्णा जी का मुकुट उसने निकाल दिया, तुलसी जी की चुनरी निकाल दिया जो पूजा करी थी। गुरुजी अभी मेरे को नहीं मालूम बाबा। वो मेरी बाकी बाई बोल रही थी पिंजरे लाओ, टमाटर रख दो, बाहर छोड़ के जाओ, एक ही चूहा है। अभी टाइम भी कम बचा है, कैसा करूं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा गुरुजी। आपके चरणों में छोड़ के जा रही हूँ, क्योंकि आपके बगैर पत्ता नहीं हिलता है, तो आप ही संभालो बाबा। मैंने बेटे को मना कर दिया तो उसने कुछ बुलाया नहीं संगत जी। सब चीजें एक साथ चल रही हैं, कुछ समझ में नहीं आता क्या करना क्या नहीं करना। बड़ा मन उलझा उलझा रहता है। पूरा दिन ऐसी थक गई थी मैं, तो पूछो नहीं। अभी सुबह से क्लियरेंस करे गुरुजी महाराज ने, क्योंकि मेरे चक्र बहुत पकड़ गए थे और लेफ्ट और राइट दोनों स्वादिष्ठान पे जम के पकड़ आ रही संगत जी मेरी। तो गुरुजी ने काफ़ी कुछ क्लियर किया। श्री माता जी ने, आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। धरती माँ, आदि शक्ति, महाकाली माँ, माँ दुर्गा, उनके बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, तू जल्दी सुन। हमारे पर इतने सारे सत्संग रहते हैं कि मैं वो यूनिवर्स मैसेज नहीं देख पा रही हूँ, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। दुर्गा माँ, आदि शक्ति माँ, महाकाली माँ, तहे दिल से आपका बार बार शुक्राना करती है ये बच्ची। संगत जी एक बात और बोलने जा रही हूँ मैं, कि ये जो ब्लैक मैजिक है, और हमारे यहाँ बहुत पुराना ब्लैक मैजिक है, अभी का नहीं है। कई पुराने कर्म हैं, इसलिए इतनी तकलीफ हो रही है मेरे को, और उनको काटना इतना आसान नहीं है। जब मैं सहयोग में थी तो उसमें बताया था कि जो भी, जिसके घर में एक मेंबर भी अगर ब्लैक मैजिक करता है, तांत्रिकों के पास जाता है, तो उसकी एक नहीं 7 पीढ़ियां खराब होती हैं संगत जी। उनका जीवन बिल्कुल यानी सुखी से रह ही नहीं सकते, कोई ना कोई परेशानी आपको आएगी, पूरा बर्बादी होता है वो कुटुंब। और ये बात मैंने देखी हूँ संगत जी। ये मेरे जो अभी की जनरेशन, मेरे हस्बैंड की जनरेशन है, वो पूरी तहस महस हुई है संगत जी। कोई भी सुखी नहीं है, सब कुछ होते हुए भी। और ये बात उसमें श्री माता जी की स्पीच में श्री माता जी ने बताया था कि इतने जल्दी आपका ये क्लियर नहीं होगा सहयोग में आने के बाद में भी। आपको बहुत कैंडलिंग करके धरती माँ में हाथ रख के, एक हाथ कैंडल की तरफ लेफ्ट हैंड और राइट हैंड धरती माँ पे रख के, काली माता ही आपका ये ब्लैक मैजिक काट सकते हैं। और दूसरा है तो गुरु नानक जी, वही हैं जो ब्लैक मैजिक से हमें छुटकारा दिला सकते हैं। वो मैं सेमिनार में गई थी, तो वहाँ पर जो उन्होंने प्ले चल रहा था उसमें बताए थे। तो तहे दिल से शुक्राना बाबा, इतना ज्ञान देने के लिए, ये मुझे एहसास दिलाने के लिए। और वो पूरा ब्लैक मैजिक पूरन गुरु से मिलवा के मेरे को, गुरुजी महाराज आपका कितना शुक्राना करूँ, जो मैं इतने बड़े बड़े कष्टों को, कई जन्मों के, कई पीढ़ियों के कष्टों को काट रहे हैं गुरुजी, कई पीढ़ियों के, और आने वाली पीढ़ियों को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। कितना यानी इसकी किस हिसाब से, किन लफ्जों में मैं तारीफ करूं गुरुजी, मुझे नहीं मालूम। किन एहसास, किस तरह से मैं आपका शुक्राना करूं गुरुजी, कि कितनी बड़ी बड़ी परेशानियों से हमें निकाल रहे हैं। हमें तो पता भी नहीं संगत जी, हम तो खाते पीते चलते फिरते सत्संग सुनते हैं, ना सही ढंग से सुबह का अमृत वेला कर पा रही हूँ, ना कुछ पार कर पा रही हूँ। लेकिन फिर भी गुरुजी अपनी रहम, अपनी कृपा हम पे बरसा रहे हैं। तहे दिल से शुक्राना बाबा, तहे दिल से शुक्राना, हजारों करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी। कैसे मैं बताऊँ,
यानी मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है जिन शब्दों से मैं गुरुजी के यानी वर्णन कर सकूं, उस परमात्मा का वर्णन कर सकूं गुरुजी। लेकिन मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि आपने मुझे उस लायक समझा, अपनी संगत से जोड़ा, मेरे दुखों को काट रहे, अपने ऊपर ले रहे हैं, उसका तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। मेरे पूरे परिवार के कष्टों को ले रहे हैं, मेरे पूरे कुटुंब को, आने वाली 7 पीढ़ियों को सुरक्षित कर रहे हैं संगत जी। तहे दिल से शुक्राना बाबा। यानी और ये सारी स्पीच मुझे सुन सकी, क्योंकि मैं स्पीच भी तब भी नहीं सुन पाती थी संगत जी, चोरी-चोरी करना पड़ता था। लेकिन खास जो स्पीच सुनना था वो श्री माता जी की कृपा रही, महाकाली की, आदिशक्ति की, तो मैं वो सुन सकी ताकि मैं गुरुजी के नज़दीक आ सकी संगत जी। वो मतलब मैं क्या बताऊँ कि गुरुजी की रहमत, गुरु नानक जी की रहमत कितनी है मेरे ऊपर, भोले बाबा की, आदिशक्ति माँ की। धन्य हुई गुरुजी मैं मेरे पास शब्द नहीं है संगत जी, मेरे पास शब्द नहीं है कि वो परमात्मा की मैं किन लफ्ज़ों में तारीफ़ करूँ। हालात इतने बिगड़ जाते थे संगत जी, आज मेरे घर के जो घर की सारी चीज़ें दिख रही हैं उसके हिसाब से तो आज मेरा परिवार पता नहीं किस हालत में रहता। लेकिन गुरुजी ने सब सँभाल रखा है, सारे कष्टों को काट रहे हैं और उसमें भी हमें इतनी तकलीफ़ होती है गुरुजी, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। पूरे कष्ट आप अपने ऊपर ले रहे हैं और एक-एक कष्ट को निकालने में संगत जी बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत। अपन तो बर्दाश्त करने के लायक ही नहीं है, जो हमारी बड़ी-बड़ी तकलीफ़ों को गुरुजी खुद अपने ऊपर ले रहे हैं। तहे दिल से शुक्राना बाबा, तहे दिल से शुक्राना वो परमात्मा हमारे कष्टों को काटने के लिए उस पृथ्वी पे आए, इतनी तपस्या करके, ताकि हम दूसरों के गुणों को, अवगुणों को, सबको बर्दाश्त कर रहे हैं गुरुजी। सारे दुखों को दूर करने के लिए कितनी तपस्या की है। हम तो संगत जी एक पत्ता भी खा के देखो कोई सी चीज़ का, तो हम नहीं खा सकते, गले से नीचे नहीं उतरता। और गुरुजी का एक मैसेज था, मैंने तो पत्तियाँ खा के, भीख माँग-माँग के बॉम्बे में मैंने दिन काटे हैं। तो सोचो ज़रा, यानी हमारा तो जीभ से ही हम बाहर नहीं निकले, हमारी जीभ से ही हमारे को स्वाद अच्छा नहीं रहता, हम चीज़ें नहीं खा पाते हैं। एक पत्ता नहीं खा सकते किसी चीज़ का, अच्छी चीज़ का भी। तहे दिल से शुक्राना बाबा, आपकी तपस्या, आपका इतना प्यार, आपकी इतनी महानता, इन गुणों को हम कैसे बयान करें गुरुजी महाराज। तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी, हर क्षण, हर पल, हर मुसीबत का, हर उस कष्ट का जो यहाँ तक लाया मुझे। तहे दिल से शुक्राना बाबा, शुक्राना। संगत जी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं घर में कि जिसको ना मैं बोल सकती हूँ, ना बता सकती हूँ। मेरे पास गुरुजी के अलावा कोई नहीं है और संगत परिवार आपके अलावा, जिससे मैं अपने दुख है, अपनी सारी बातें बोल सकूँ, जो समझ सके। ये एक ऐसा परिवार दिया है गुरुजी ने, जहाँ हर संगत आके अपनी हर बात बता सकती है। तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। संगत जी, और भी ब्लेसिंग्स कल दिए गुरुजी ने, बोले थे कि शाम को 7 बजे मेरे को चाय का भोग लगाना और तेरी अरदास करना, और वो अरदास ज़रूर पूरी होती है। तहे दिल से शुक्राना संगत जी। 2 दिन से गुरुजी ने ही वो करवा लिए, चाय बनवा ली है, मुझे याद नहीं रहता और शाम को मैं चाय नहीं पीती हूँ। लेकिन अभी चाय पीने का बड़ा मन करता है संगत जी, अभी तो ठंड भी आ रही है और बड़ा फ्रेश फील करे। कल आने के बाद भी मार्केट से 5:30 बजे गुरुजी ने चाय बनवा ली है, उसका शुक्राना। उसमें ब्लेसिंग्स भी दिए संगत जी मुझे, और चाय ऊपर भी ब्लेसिंग्स थी, लेकिन चाय पीने के बाद में आखिर में मैं देखती नहीं हूँ ग्लास में, देखी उस पर भी ब्लेसिंग्स देता है। दिल से शुक्राना बाबा। और भी बहुत ब्लेसिंग्स है जो मुझे याद नहीं आ रही हैं संगत जी। तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो गुरुजी मुझसे कर रहे हैं कि तू चिंता मत कर, क्योंकि बेटे की हेल्थ बहुत बढ़ गई संगत जी, और गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं कि इतनी हेल्थ बढ़ गई है, बेटा अभी खाना कम कर। और जो बातें मैं गुरुजी बेटे से कर सकते हैं, वो वाले मैसेज मेरे को आते हैं संगत जी। अपनी मम्मी को 10 दे कि मेरी जॉब लगने वाली है। तो सही दिल से शुक्राना गुरुजी। कल उसने दिन भर खाना नहीं खाया गुरुजी, उसका बहुत वजन बढ़ गया है, बच्ची बहुत परेशान हो रही है, दामाद भी बोल रही बच्चा कैसा हो गया। तो संगत जी, सब ब्लैक मैजिक की वजह से हुआ, उसके ऊपर कंट्रोल नहीं रहता, भूखी इतनी लगती है।
तो गुरुजी अब आप ही संभालना, मेरे को नहीं मालूम उस बच्चे की क्या हाल है क्या नहीं, ये सब आपको ही देखना होगा गुरुजी। जल प्रसाद मैं उसको पिला नहीं पाती हूँ ढंग से, अभी जितने दिन यहाँ पर है उतने दिन दे पा रही हूँ संगत जी, वो भी तांबे के लोटे में नहीं, बस भगवान के सामने थोड़ी देर के लिए पानी रख देती हूँ, जब में ग्लास में वही जल देती हूँ। तो 2 दिन से संगत जी मैंने ढंग से वाइब्रेट करके पूरा दिन पानी नहीं पी, तो मेरे पेट में वैसी प्रॉब्लम हो रही जो पहले होती थी, गुड़ गुड़, मोशंस क्लियर नहीं होना, फिर सब हो रहा ढंग से निवेद नहीं लगा पा रही, खा नहीं पा रही, तो वैसे ही सब तकलीफ हो रही है संगत जी। तो गुरु जी की इतनी सारी ब्लेसिंग्स रहती हैं, वो हम व्यवस्थित ढंग से भगवान को भोग लगा के खा लेते हैं। और जल प्रसाद लेती हूँ तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है संगत जी। मेरे तो पेट की तकलीफ ही खत्म हो गई थी, पर कल ढंग से नहीं ले पाई ना मैं, तो कल ही से मेरा पेट गुड़गुड़ हो गया, मोशन क्लियर नहीं हुए मुझे संगत जी। तो इतना फर्क पड़ता है। तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरु जी, आपकी इतनी सारी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स है, लेकिन हम वो भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन गुरु जी अब मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, घर की जिम्मेदारी के कारण मैं बाहर नहीं निकल पाती हूँ। थोड़े से काम से तो बर्डी चली गई, तो आके चल जाऊंगी, लेकिन वहीं टाइम लग गया, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरु जी। बेटी ने जीन्स भिजाई संगत जी, पर मैं पहनी तो गुरु जी की इच्छा नहीं है कि मैंने पहनना चाहिए, तो गुरु जी मैं तो वापस ही कर दूंगी। उसने तो पहन के देखो करके भेजी, साइज भी बड़े हैं, मैं नहीं लूंगी गुरु जी। सिर्फ एक आधी बार के लिए रख रही थी कि ट्रैकिंग वगैरह में जाना पड़ रहा कहीं रहा तो, लेकिन आपकी इच्छा नहीं है तो मैं नहीं पहनूंगी गुरु जी। तहे दिल से शुक्राना करती हूँ बाबा, आप जैसा बोले मैं वैसे ही चलूँ। तहे दिल से शुक्राना गुरु जी। उसका मन रखना पड़ता है थोड़ा सा। गुरु जी बोलते हैं किसी के बोलने पर अपने आप को चेंज नहीं करना, तो चाहे कुछ भी हो जाए। तहे दिल से शुक्राना गुरु जी। पहले पहले इस पे आपका ही रखूंगी गुरु जी, सेकेंडरी बाकी चीजें रहेंगी। इतनी रहमत बख्शी गुरु जी, हर हालातों में मैं धैर्य रख सकूं गुरु जी, उसके लिए आपसे जो भी गलतियां हो गई उन सब के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ गुरु जी। हर क्षण हर पल में आपके ही साथ रहूं, आपके ही चरणों में रहूं, और आप जैसा बोले वैसा कर सकूं गुरु जी। वो आप करवा के लेते हैं, और आप ही ने यहाँ तक लाया है गुरु जी। पूरा श्रेय मैं आप ही को देती हूँ। आदिशक्ति माँ, महाकाली माँ, महासरस्वती और यूनिवर्स की पूरी शक्तियाँ नीम करोली बाबा। तहे दिल से शुक्राना करती हूँ शिरडी की साईं बाबा। तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरु जी। अगर मुझसे जो भी कुछ गलती हुई होंगी तो उसके लिए क्षमा करना। आज का शुक्राना सत्संग में यहीं पर विराम देती हूँ। मैं आने में लेट हो गई हूँ, लेकिन फिर रह जाता, घर में नहीं कर पाती मैं, शुक्राने भी भूल जाती हूँ गुरु जी। और अभी ये 10 दिन कैसा होगा, मैं सत्संग सुन पाऊंगी नहीं सुन पाऊंगी मेरे को नहीं मालूम, आप ही संभालना बाबा। तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरु जी। आगे क्या है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर सब आपके चरणों में छोड़ रही हूँ गुरु जी। बेटा भी कार लेके जा रहा है तो उसके साथ में आप रहना, आप ही जाने, क्योंकि हर प्लानिंग आपकी रहती है। तो मैंने तो अपना दिमाग लगाना बंद कर दी, सब आपके चरणों में डाल दी हूँ गुरु जी, आप ही संभालो। कुछ भी गलती हो जाए मेरे पूरे परिवार की तरफ से मैं शुक्राना करती हूँ। मेरे हस्बैंड अंकल की भी लाइफ आपने फिर से न्यू लाइफ ब्लेस की है, अपने ऊपर कष्ट लिए आपने बोला, तो उसके लिए तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरु जी। हर क्षण हर पल हर लम्हे का शुक्राना। मेरे बच्चे को, मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना करती हूँ। मेरी मम्मी को भी न्यू लाइफ ब्लेस की है, उनकी तरफ से भी तहे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ। और मुझसे जाने अनजाने में जो भी अबॉर्शंस हुए हैं, जो भी गलतियाँ हो गई हैं गुरु जी, प्लीज़ कृपा करके क्षमा करो बाबा। तहे दिल से आपके श्री चरणों में प्रार्थना है गुरु जी, मुझे क्षमा करो बाबा, क्षमा करो। वो गणपति बप्पा आप भी मूसक वाहन को संभालो। अभी घर आपके चरणों में डाल के जा रही हूँ गुरु जी। गणपति बप्पा, आदि शक्ति माँ, आपका घर है, आप भी संभालना। मेरे को कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है, तो सब आपके चरणों में छोड़ रही हूँ गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगत परिवार से क्षमा चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।